भगवान शिव ने जो 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में देवी पार्वती को कहीं, उनके बारे में कुछ सामान्य बातें आपसे कहना चाहूंगा। सभी विधियों का जो सार सूत्र है वह साक्षी भाव है। ऐसा समझे, माला हम पहनते हैं, उसमें 112 मन के हैं, लेकिन सबके भीतर जो धागा पिरोया हुआ है वह एक ही है। तो किसी भी मनके से शुरू करें, हम धागा को पकड़कर केंद्र बिंदु तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। मन के अलग अलग रंग ढंग के हैं, जिसको जो पसंद हो वह काम आ जाएगा, वहीं से शुरू कर दें। धागा सबके भीतर एक है, इसका विशेष ख्याल रखिए। दृष्टा भाव, साक्षी भाव। साक्षी का अर्थ है संसार के साथ साथ स्वयं के होने के प्रति भी जागरूकता। सामान्यतः हम संसार के ऑब्जेक्ट्स, विषयों के प्रति तो जागृत हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, गंध ले रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो बाहर के जगत में हमारी जागरूकता है, भीतर हमारा स्वयं का होना है, चेतना का, आत्मा का, परमात्मा का। उस तरफ हमारी कोई सजगता नहीं है। हमारी स्थिति ठीक वैसी है जैसी कि कहावत में है, दिया तले अंधेरा। प्रकाश की किरणें दीपक से सब तरफ चली गईं, पूरा कमरा प्रकाशित हो गया, केवल दीपक के नीचे अंधेरा है, वहां किरण नहीं पहुंच रही। यह दिया तले अंधेरा कहावत हम सब पर लागू होती है। क्या ये संभव है कि हम स्वयं के प्रति होशपूर्ण हो जाएं? निश्चित रूप से बाहर जगत में हमेशा हम बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, कुछ इमरजेंसी है, कभी शरीर में कोई तकलीफ है, कहीं रक्षा करनी है, कहीं भय है, कहीं चिंता है भविष्य की, कहीं अतीत की स्मृतियां हैं, बहुत कुछ है तन में, मन में, हृदय में, भावनाओं में, विचारों में। हमेशा ही कुछ करना है, भीतर लौटने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ध्यान का अर्थ है थोड़ा सा फुर्सत का समय निकालना, जहां अन्य गैर महत्वपूर्ण हो जाए और खुद का होना महत्वपूर्ण हो जाए। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं। प्राचीन समय की बात है, जब पानी की नावें चला करती थीं। कोई नाव पलट गई थी, उसके सभी यात्री डूब गए, समाप्त हो गए। न जाने कैसे एक व्यक्ति किनारे लग गया सागर तट पर, लेकिन वो कौन सी जगह है, क्या है, कुछ पता नहीं। वो बहुत खोजबीन करता रहा, कहीं कोई अन्य व्यक्ति मिल जाए, उससे संबंध जुड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लगता है वो कोई निर्जन द्वीप है, बैरन आइलैंड, वहां कोई है ही नहीं। सब उसने छान मारा, घूम घूम के। छोटा सा ही द्वीप था, 15-20 दिन में पूरा चक्कर उसने लगा लिया। घना जंगल था, खाने पीने लायक फल फूल थे, सब कुछ था, लेकिन इंसान वहां कोई नहीं था, कुछ जानवर थे। वह व्यक्ति वहीं रहने लगा। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी जगह साफ सुथरी बना ली, लकड़ियां तोड़ के एक झोपड़ी जैसी भी बना ली, ताकि धूप में, बरसात में बच सके। और इंतजार करता रहा कि शायद कभी यहाँ से कोई निकले, दूसरी नाव वाले, वो मुझे देख लें, मुझे रेस्क्यू करने के लिए आ जाएं, बचा के ले जाएं। लेकिन काफी समय बीत गया। कोई 15 साल के बाद ऐसी घटना घटी कि कोई बड़ा जहाज वहां से गुजरता था, उनके पास दूरबीन थी। दूरबीन से किसी ने देखा कि अरे, एक आदमी इस द्वीप पे दिखाई दे रहा है। वो किनारे आए, इस आदमी के पास पहुंचे। ये तो भूल भाल चुका था इन 15 सालों में। शुरुआत के 4-6 महीनों में एक इंटेंस डिजायर थी, तीव्र इच्छा थी कि वापस अपने संसार में पहुंचूं, अपने परिवार वालों से मिलूं, रिश्तेदारों से मुलाकात करूं। फिर धीरे धीरे
देख करके ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्रमशः साल 1.5 साल में तो सब भूल भाल गया था वो। उसने तो सोच लिया था कि अब तो यहीं जीना है, यहीं मरना है। लेकिन संयोग की बात, 15 वर्ष बाद जहाज से वो लोग उतरे, उसके पास पहुंचे, पूछा उससे। अब तो वो भाषा भी करीब करीब भूल सी गया था, बामुश्किल याद कर करके उसको बोलना पड़ा। 15 साल से उपयोग ही नहीं किया था भाषा का। वो कहने लगे चलो हमारे साथ। उस आदमी ने कहा कि आप वहां के कुछ अखबार पत्रिका वगैरह लाए हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, जहाज में है। उसने कहा जरा लाओ एक बार पढ़ लूं। उसने अखबार पढ़े, पत्रिकाएं उलट पुलट कर देखी, हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स, और लौटा दिए। वो कहा कि धन्यवाद, तुम्हारी दुनिया में मुझे नहीं जाना। सब वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। राजनीतिक उठापटक, अत्याचार, बलात्कार, हिंसा, आतंकवाद, युद्ध। क्षमा करना, उस दुनिया में मुझे अब वापस नहीं जाना, क्योंकि इन 15 सालों में पहले तो मुझे लगता था दुर्भाग्य है, बाद में यह बड़ा सौभाग्य साबित हो गया। साल 1.5 साल में मैं भूल ही गया संसार के बारे में। धीरे धीरे पुरानी स्मृतियां धूमिल पड़ गईं, मेरा मन बिल्कुल खाली हो गया। और चूंकि किसी से बातचीत करनी ही नहीं है, इसलिए सोचने का कोई कारण भी नहीं। धीरे धीरे विचार भी बंद हो गए। तो न केवल बाहरी एकांत बल्कि भीतर भी एकांत प्रकट हो गया। एकांत का अर्थ होता है एक पर अंत जहां हो जाए, सिर्फ तुम ही बचो। तो बाहर की दुनिया में तो ऐसा हो नहीं पाता। हम कहीं निवास करने चले भी जाएं कि वहां अकेले रहेंगे, लेकिन हम अपनी भीड़ भाड़ हम अपनी खोपड़ी में भर के ले गए हैं। वहां भी बैठ के हम संसार के ही विचार करेंगे, उन्हीं लोगों से मन ही मन बातचीत करेंगे, उन्हीं के सपने देखेंगे, वही मेमोरीज, उन्हीं के संबंध में इमेजिनेशन। भीतर एक मोनोलॉग चलता ही रहेगा, बातचीत बंद ही नहीं होगी। नाम मात्र को ही वह एकांत है, वहां भी पूरी भीड़ भड़का है। असली एकांत तो तब होगा जब हमारे भीतर का वो मोनोलॉग, जो एकालाप चल रहा है, वो दी एंड हो। फिर हम अपने घर में रहकर भी अकेले हो सकते हैं, समाज के भीतर जीते हुए, शहर में रहते हुए भी हम एकांत में हो सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि मेरे भीतर अद्भुत एकांत घटित हुआ है। मैंने कोई साधना तो नहीं की, कोई ध्यान की विधि नहीं अपनाई, यहां तो मजबूरी में ऐसा अपने आप हो गया। लेकिन उस एकांत में मैंने परम शांति को जाना, अनाहत नाथ को सुना, भीतर निर्विचार चैतन्य, अद्भुत सजगता मेरे भीतर जैसे सब प्रकाशित हो गया। कुछ अद्भुत घटा है, शायद इसी को आध्यात्मिक अनुभव कहते होंगे, मुझे तो पता नहीं। मैंने कोई धर्म ग्रंथ शास्त्र पढ़े नहीं हैं, लेकिन जो हुआ है वह अलौकिक है। कुछ दिव्य, कुछ भागवत मेरे भीतर अवतरित हुआ है। जिस दुनिया में मैं रह रहा था, जहां से तुम आते हो, वहां रहते शायद कभी ख्याल भी नहीं आ सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो एक प्रकार से दुर्भाग्य था और एक प्रकार से महासौभाग्य साबित हो गया। मैंने परमानंद को, सच्चिदानंद को जाना है। उस पागल खाने में अब वापस जाने में तैयार नहीं। प्यारे मित्रों, चूंकि हम पागल खाने में ही पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं, पागल खाने के रंग ढंग हमको पकड़ गए हैं, वहां की जीवन शैली हमारी जीवन शैली हो गई। सब तरफ ऐसे ही लोग थे पगलाए हुए। उन्हीं ने शिक्षा दीक्षा दी, वही स्कूल कॉलेज चला रहे थे। उन्होंने अपना सारा पागलपन हमको पकड़ा दिया। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को अपनी मैडनेस दे जाती है,
फिर ये नई पीढ़ी भी एक दिन पुरानी हो जाएगी, ये फिर अपनी अगली पीढ़ी को वही हिंसा, द्वेष, प्रतियोगिता, तुलना, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, सारे रोग दे जाएगी। कहते जरूर हैं हम कि अपने बच्चों को हम प्रेम करते हैं, अगर सचमुच में प्रेम करते तो ये बीमारियां, ये साइकोलॉजिकल इलनेसेस उनको ना पकड़ाते। हमसे कहते सावधान रहना, जैसा जीवन हम जिए ऐसा बिल्कुल मत जीना। हम तो बुरी तरह से असफल हो गए, हमारे जीवन में तो केवल दुख और निराशा, संताप, सब प्रकार की मानसिक पीड़ाएं हैं। साफ सिद्ध होता है कि हमने जिस ढंग का जीवन अपनाया वह गलत था। महत्वाकांक्षाओं का जीवन, एम्बिशंस का जीवन, कंपटीशन का जीवन। 20-25 साल हम बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बस यही सिखाते हैं। शेष जिंदगी भी उनकी इसी बीमारी के अंतर्गत ही गुजरेगी। चाहे कुछ भी करना पड़े, न्याय की अन्याय, सत्य की झूठ, बेईमानी की चालाकी की शोषण, बस दूसरों को हराना है, तुम्हें जीतना है, यही जिंदगी का लक्ष्य है। ऐसी धारणा उनके मन में हमने भर दी। वो जिंदगी भर पागलों की तरह दौड़ते रहेंगे, एक दूसरे से प्रतियोगिता करते रहेंगे, हाथ किसी के भी कुछ नहीं आएगा, कोई संतोष नहीं, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं। दुनिया एक पागल खाना ही है। बड़ी मेहनत से तैयार किया गया, पता नहीं कब से ये परंपरा चली आ रही है, शायद हजारों लाखों साल हो गए। हम कहते जरूर हैं कि हम सभ्य हो गए, सुसंस्कृत हो गए, लेकिन अभी भी जंगल का कानून ही चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठियों के प्रकार बदल गए। अब शायद हाथ में लाठी न दिखाई दे, किसी और प्रकार की सूक्ष्म लाठी है। डोमिनेशन चल रहा है, हर व्यक्ति अन्य सबको डोमिनेट करना चाह रहा है, चाहे वो शारीरिक बलबूते से करे, चाहे वो धन पैसे से करे, चाहे वो राजनीतिक पदों पर पहुंच के करे। अपने अपने ढंग से वो जो कर सकता है, जैसी चालबाजियां कर सकता है, दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश। जंगल का राज अभी भी है। फर्क इतना बड़ा है कि आदिवासी के पास छुटपुट हथियार थे, पाषाण युग था, ज्यादा से ज्यादा पत्थर उठा के फेंकता, कि लकड़ी से किसी को चोट करता, कि थोड़े डेवलप हो गए तो उसने तीर कमान बना लिए। बस इससे ज्यादा उसके पास कुछ और हिंसा के साधन नहीं थे। हम ऊपर ऊपर से सभ्य सुसंस्कृत दिखते हैं, हम भीतर वही जंगली आदिवासी हैं। वैसी ही हिंसा है, वैसा ही क्रोध है, वैसा ही लोभ लालच है, सब कुछ वैसा ही है। और हमारे हाथ में अब पत्थर की जगह परमाणु बम है, और लकड़ी की जगह मिसाइल हैं, और तीर कमान की जगह स्टार वार की तैयारियां चल रही हैं। हमारे हिंसा के साधन बहुत बड़े हो गए, उन्होंने विराट रूप ले लिया। एक आदिवासी गुस्से में आता तो क्या करता? छुटपुट किसी को चोट पहुंचाता, ज्यादा से ज्यादा किसी एक आध व्यक्ति के प्राण ले सकता था। अब हिरोशिमा और नागासाकी में 1 सेकंड में 1-1 लाख आदमी राख हो गए। और ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, सन 1945 की। लंबा समय हो गया, तब से लेके अब तक तो हथियारों की होड़ में न जाने कितनी प्रतियोगिता हो चुकी है। भांति भांति के वेपन्स, अणु बम, परमाणु बम तो अब ऐसे हो गए जैसे कि दिवाली पे बच्चों के फुलझड़ी पटाखे होते हैं। अभी तो बैक्टीरिया और वायरस
और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा नए नए प्रकार के खतरनाक कीटाणु बना लिए गए हैं, जिसमें पता भी नहीं चलेगा कि अटैक किया किसने है। अचानक एक नई बीमारी आ जाएगी जो लाइलाज है। ऐसे कीटाणु बना लिए गए जिनका कोई इलाज ना हो सके। वो तीव्र गति से फैलते जाएंगे, बड़ा पेंडेमिक का रूप ले लेंगे। कोई भी कुछ न कर पाएगा, ये भी पता नहीं चलेगा कि हमलावर कौन है। ऐसे सूक्ष्म कीटाणु, ऐसी सूक्ष्म वेव्स खोजी जा रही हैं जो ऊपर से, आकाश से ही आएंगी। जहां भी वो तरंगें पड़ेंगी वहां सब जीवन नष्ट हो जाएगा। कोई विस्फोट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्राण घातक तरंगें, न देख सकते न जान सकते, क्या हुआ पता ही नहीं चलेगा। अचानक लाशें बिछ जाएंगी। कौन ने किया, कहां से किया, कुछ पता लगाना संभव नहीं। हम हैं वही के वही जंगली इंसान, पागल इंसान, अपराधी इंसान, और हमारे हाथ में ताकत बहुत आ गई। एक पुरानी कहावत है ना कि बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दो तो क्या होगा, निश्चित रूप से दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, और सबसे बड़ा खतरा वो अपने को भी नुकसान पहुंचाएगा। पूरी मनुष्य जाति आज इस स्थिति में आ गई है। अब जो आगे वर्ल्ड वार होगा वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही मरेगा जो उसका शिकार होगा, हमलावर भी मरेगा, बच कोई नहीं सकता। बस फर्क इतनी है कि कोई पहले मरेगा, कोई कुछ मिनट बाद मरेगा। उतने 1-2 मिनट का वो मजा ले लें कि हमने कर दी दुनिया नष्ट, वो भी बचने वाले नहीं। क्या यह दुनिया एक पागल खाना जैसी नहीं लगती? क्योंकि हम उसी में बड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वो तो कभी कभार कोई संयोग से उसके बाहर निकले तब उसे पता चलता है कि उफ, ये हो क्या रहा है। प्यारे मित्रों, उस व्यक्ति के साथ तो संयोग से ऐसा हो गया। वो एक निर्जन द्वीप में जा लगा था। ना तो इतने निर्जन द्वीप बचे दुनिया में, आदमी हर जगह पहुंच गया है, हर जगह उसने कब्जा जमा लिया है, जनसंख्या बढ़ती ही चली जाती है, ना इतनी नाव पलटती और ना ये संभव है। लेकिन एक जगह ऐसी है, वो हमारे स्वयं के भीतर है, जहां हम जा सकते हैं। वहां आज तक कभी कोई नहीं पहुंचा, बाहर की कोई तरंग वहां नहीं पहुंचती। हम निश्चल हो जाएं, शांत हो जाएं, सजग हो जाएं, और हम पाते हैं पहुंच गए उस निर्जन द्वीप में, जहां पहुंचकर हम पहली बार स्वस्थ होते हैं। और हमें हंसी आती है कि आज तक हम कैसी जिंदगी जीते रहे। वो नाम मात्र का ही जीवन था, उसमें जीवन जैसा कुछ है नहीं, मरने की एक धीमी प्रक्रिया बस। हम जिसे जीवन कहते हैं वो केवल एक स्लो डेथ प्रोसेस है। चूंकि लंबे समय में होती, 70-80 साल में, और कुछ लोग तो जिद्दी हैं, 90 और 100 साल और 100 साल भी क्रॉस कर जाते, मानते ही नहीं। धीमी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन जिंदगी जैसे हम कहते हैं वो सिवाय मरने के और कुछ भी नहीं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन की बीबी एक दिन लड़ रही थी और कह रही थी कि सब लोग अपनी बीवियों को घुमाने ले जाते हैं अच्छी अच्छी जगह, तुम मुझे कहीं ले ही नहीं जाते। नसरुद्दीन का चलो बैठो कार में, अभी अब भी चलते हैं, बहुत बढ़िया जगह। बीबी फटाफट तैयार हुई, बड़ी प्रसन्न थी। नसरुद्दीन ने कार ड्राइव की, कोई 20 मिनट बाद जाके एक जगह रोकी और कहा कि उतरो, आ गई वो अद्भुत जगह। बीवी प्रसन्नता पूर्वक दरवाजा खोली, बाहर निकल के जब उसने बोर्ड पढ़ा तो हैरान हुई, वो तो कब्रिस्तान था। उनका यहां कहां ले आए? नसरुद्दीन का, रे पगली, यहां आने के लिए तो लोग मरते हैं। तब आप आते हैं, तू कितनी किस्मत वाली है, जीते जी तुझे ले आया। यहां आने के लिए तो लोग मरते हैं।
4 लोग कंधे पे उठा के ले आते हैं, अपने आप तो वो नहीं आते। वो तो सोच रहे थे जीते ही चले जाएं, जीते ही चले जाएं, कभी ना मरें। और याद रखना, जो 4 लोगों ने वहां छोड़ जाते हैं वो वापस लौट जाते हैं। अपनी जिंदगी पागलपन की दौड़ में वो लगे ही रहते हैं। उनको ख्याल भी नहीं आता कि एक आदमी अभी अभी हमारे बीच में से चल बसा, हमको भी वहीं जाना है, ये ख्याल ही नहीं आता। क्षुद्र चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा क्रोध कलह, उनको इतना महत्वपूर्ण मानते हम जिसका कोई हिसाब नहीं। यही हमारा पागलपन है, यही हमारी मूर्छा है। जिन चीजों का कोई महत्व नहीं है, हम एक प्रकार के आध्यात्मिक नशे में हैं। उस नशे में वे चीजें अत्यंत मूल्यवान हो गई हैं, और इसलिए जो मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, उसका ख्याल ही नहीं है। हम कंकड़ पत्थरों में इस भांति उलझे हैं कि हीरा जवाहरात पर नजर ही नहीं पड़ती। वह जो हीरा है हमारे भीतर का साक्षी चैतन्य है। तो भगवान शिव की ये 112 विधियां, इन सब के भीतर वही धागा पिरोया हुआ है। तुम कहीं से भी साक्षी हो जाओ। और आज्ञा चक्र पर जब ध्यान केंद्रित होता है या सहस्त्रार पर जाता है, तब साक्षी होना बहुत आसान हो जाता है। नीचे के चक्रों पर थोड़ा मुश्किल है, संभव तो है लेकिन थोड़ा कठिन है। ऊपर ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करके फिर साक्षी होना आसान है। जैसे हम किसी पर्वत की चोटी पे पहुंच गए, अब वहां से दूर दराज के दृश्य, वो अंधेरी घाटियां सब दिखाई दे रही हैं, हम उसके दृष्टा हो गए। जब हम खुद ही अंधेरी घाटी में खड़े थे तब हमको दूर का कोई दृश्य नजर नहीं आता था, उस घाटी में घाटी भी नजर नहीं आती थी। लेकिन जब हम ऊपर गए, जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है चेतना की, उतने ही हम ज्यादा व्यापक दृष्टि वाले हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं। और इसका सूत्र है स्वयं के प्रति होश लाना। वो जो हमारे भीतर चैतन्य ऊर्जा, कॉन्शियस एनर्जी है, उसके प्रति सजगता।